नमस्कार। मानसून ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में अब दस्तक दे दी है। जैसा कि आप सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं कि इस समय महाराष्ट्र के कई इलाकों में बादल और बारिश की गतिविधियां जारी हैं। केरल के कई भागों में और कर्नाटक में भी कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। रायलसीमा आंध्र प्रदेश में भी बादलों की स्थिति देखी जा रही है। गतिविधियां यहां पर भी जारी हैं और मध्य प्रदेश के भी कई भागों में गतिविधियां हो रही हैं। पूर्वी राजस्थान पर भी बादल बने हुए हैं। इस बीच मानसून की सीमा को आईएमडी ने फिर से आगे बढ़ाया है। बात करी जा रही है कि 10 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने वाला है। मतलब कि बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से एक सिस्टम बनने की संभावना है आईएमडी द्वारा, यानी भारतीय मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। आईएमडी का कहना है कि 10 जून को बनने वाला सिस्टम ये सशक्त होगा और डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंच सकता है और ये भारत की ओर, मध्य भारत की राज्यों की ओर बढ़ेगा। ये बाद की बात है। फिलहाल बात करते हैं अभी कैसा मौसम रहने वाला है। तो मौसम विभाग ने कहा है कि अब मानसून ने लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के तमाम भागों को पार कर लिया है और अब ये तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों तक पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में स्थितियां बेहद अनुकूल हैं इसकी कि यह महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में और कर्नाटक के बचे हुए भागों के अलावा आंध्र प्रदेश के भी कई भागों समेत तेलंगाना में भी दस्तक दे देगा। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में, अगले 24 घंटों में भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। चाहे जहां पर मानसून पहुंच गया हो वहां की बात की जाए या फिर मध्य भारत जहां पर अभी मानसून की दस्तक नहीं हुई है। आइए देखते हैं कहां कहां पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में देखने को मिलेंगी। बात करें अगले 24 घंटों की, यानी 5 जून के मौसम की, तो पहाड़ी राज्यों पर WD के प्रभाव जारी रहेगा और पहाड़ी राज्यों पर अभी भी हल्की से मध्यम बारिश जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश पर जारी रहेगी। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में WD के प्रभाव से हल्की और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पहाड़ी राज्यों का मौसम अभी भी सक्रिय बने रहने की संभावना है। इधर पंजाब, हरियाणा के भी कुछ और भागों में प्री मानसून की गतिविधियां अगले 24 घंटों में जारी रह सकती हैं। तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम गतिविधियां कुछ भागों में, दिल्ली के भी कुछ भागों में और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में मौसम लगभग साफ दिख रहा है, लेकिन बादल अभी यहाँ पर बादलों का जो सिलसिला है यहाँ पर जारी है। पिछले 24 घंटों से ही अभी भी जो हमने स्थिति दिखाई बादलों की, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बादलों का साया था। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर झारखंड के भी दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार के तमाम इलाके लगभग साफ रहेंगे, लेकिन मौसम कब बदल जाए बिहार में इसकी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर भी 24 घंटों के बाद गतिविधियाँ बढ़ने की संभावनाएं बन रही हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल में मौसम लगभग साफ़ है, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर भी मौसम बदल सकता है। इधर पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं अगले 3 से 4 दिनों के लिए। यहाँ पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह में कई स्थानों पर अच्छी बारिश का अनुमान मौसम विभाग बता रहा है। तो यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। गुजरात के कुछ भागों में अब गतिविधियाँ तेज होने की संभावना है। गुजरात में अब धीरे धीरे गतिविधियाँ जोर पकड़ेंगी। गुजरात के पूर्वी और दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। राजस्थान के भी उत्तरी इलाकों में और दक्षिण तथा पूर्वी इलाकों में, मध्य प्रदेश से लगे हुए भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में काफ़ी अच्छी गतिविधियां अगले 24 घंटों में देखने को मिल सकती है। दक्षिणी और पूर्वी भागों तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर अगले 24 घंटों में बना रहेगा। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी। सैटेलाइट इमेज के बाद आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ पर गतिविधियां अगले 24 घंटों में तमाम इलाकों में देखी जाएंगी। ओडिशा के कई भागों में गतिविधियां जारी हैं। ओडिशा में अभी भी अंदरूनी भागों में और तटीय दक्षिणी ओडिशा में गतिविधियां जारी रहेंगी। इधर जहां मानसून की सीमा पहुंच गई है, यानी कि पश्चिमी भागों में, पश्चिमी भारत की जो राज्य हैं, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो या फिर जहां पर मानसून आने वाला है, तो पश्चिमी भागों में व्यापक बारिश देखने को मिलेगी।
केरल में भारी बारिश का अनुमान है। कर्नाटक के कई भागों में भारी बारिश अगले 24 घंटों में होती रहेगी। अंदरूनी भागों में भी जहां मानसून की अभी तक दस्तक दर्ज नहीं हुई है वहां पर भी गतिविधियां तेज होंगी। यहाँ महाराष्ट्र के तटीय भागों समेत अंदरूनी आंतरिक महाराष्ट्र में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। विदर्भ मराठवाड़ा में भी हल्की से मध्यम बारिश और अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों में जारी रहेंगी। तमिलनाडु में भी अच्छी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, हल्की से मध्यम तो कुछ स्थान पर भारी बारिश होगी। इधर रायलसीमा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश 24 घंटों में कई स्थानों पर जारी रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।